साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस में चौथे गवाह का बयान कलमबंद। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं कमरे में जाता था तो साबिक चेयरमैन पीटीआई गालियां देते, मुझे कहते कमरे से बाहर चले जाओ। खैबर मोनिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने बयान कलमबंद करा दिया। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? जज कुदरतुल्लाह का इस्तफसार, मुझे साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी साथ कमरे में नहीं बिठाते थे। खैबर मोनिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। गवाह का जवाब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। समात 8 दिसंबर तक मुलतवी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समात की दरख्वास्त की। दरख्वास्त गुजार वकील जुम्मे को केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल देंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस पर समात की। हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। अब इस केस को ख़त्म होना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला ख़त्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर इस बाबर पटिशन दायर कर रहे, इसके साथ चला लें। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील के दलाइल, आप दरख्वास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पटिशन दायर करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा, ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन सजा याफ्ता हैं, वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। दरख्वास्त गुजार का मौकफ, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये रिमार्क्स दिए। हम दुश्मनों का एक और वार। पेशावर में वर्सिक रोड पर धमाका, बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों में बच्चे शामिल, उम्र 7 से 10 साल के दरमियान। कोई जख्मी स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं, राहगीर हैं। अस्पताल तर्जुमान का बयान, 2 जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक। धमाके में 4 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। पुलिस हुक्काम, धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। एहतजाज तोड़फोड़ पर दर्ज मुकदमात में जमानतों का मामला। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर समात 11 दिसंबर तक मुलतवी। जज अबुल हसन जुल्करनैन के रुखसत होने पर कार्रवाई ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एटीसी को जमानत की दरख्वास्तें दोबारा सुनने की हिदायत की थी। बलोचिस्तान मुल्की मौशी तरक्की का मुस्तकबिल में मरकज साबित होगा। बलोचिस्तान हमारा दिल, हमारी जान है। बलोचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की का नागुज़ीर तकाजा समझते हैं। 16 माह की हुकूमत के दौरान सबसे ज़्यादा मरतबा बलोचिस्तान गया। दोबारा मौका मिला तो बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दानिश स्कूल्स का जाल फैलाएंगे। शहबाज शरीफ की जाफर खान मंदोखेल से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पहली दरख्वास्त दायर। साबिका डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद थे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल और वोटर लिस्टें भी जारी नहीं की गईं। इंतखाबात में रूपोश और 80 रहनुमा मुंतखब हुए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त में सदा। परवेज इलाही को घर ना पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। दोनों की गैर मशरूत माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुनाया। डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर थी। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने दरख्वास्त पर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में सूबाई काबीना का इजलास। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस 60 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की मंजूरी। फैसले का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फ़ीस की शरह में भी इजाफा होगा। अमरीका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे।
पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे बरकरार। लाहौर आज भी आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर। AQI 207 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस लेना भी महाल। लाहौर के बाद कराची भी स्मोक की लपेट में। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 172 हो गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। और इसराइली फ़ौज की 2 स्कूल्स पर बमबारी। 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। स्कूल्स में बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। आलमी मीडिया की रिपोर्ट, इसराइल ने ज़मीनी जंग का दायरा भी जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। खान यूनिस, शुजाइया और रफ़ा में भी फ़लस्तीनियों की पनागाहों, स्कूल्स, तिजारती मॉल और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। इसराइली फ़ौज ने गजा सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी तबाह कर दी। अस्पताल और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया।